नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का रिवीजन क्लास, मेरे बैच में त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है तो मैं YouTube पे रिवीजन क्लास के रूप में त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से लेके आया हूँ। हर एक चैप्टर को बेसिक से उठा रहा हूँ और उसको बेसिक से लेके अपर क्लास तक मैं पढ़ाऊँगा और उसमें आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ना एग्जाम्पल छूटेगा। मैं हर एक मैथ को पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ हर वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। वीडियो को अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। आपको त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट गया फिर हमें बताइएगा। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, आपको त्रिकोणमिति में एक भी क्लास नहीं छूटेगा। आज का जो क्लास है वो एंगल के बारे में, कोण के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, 90 का मान, 60 का मान रट जाते हैं कि कैसे रटा दिया जाता है कि रट लो, ये होता है। थोड़ा ट्रिक कुछ बता दिया जाता है याद करने के लिए, ये ट्रिक होता है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लो। मैं वो बेसिक बताऊंगा आज कि sin 30 का मान अगर 1/2 होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है और उसका मान कैसे निकाला गया है 1/2। ठीक है, अगर sin 45 का मान 1/√2 होता है तो वो कहाँ से मान निकाला गया है, उसके बारे में आज हम आपको सबसे पहले बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से वो मान आया कैसे। उसके बाद मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेसिक का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री को बताते हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं, है ना, कि 45 डिग्री का जो मान आया वो कैसे आया। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90। ए बी सी। अगर हम मानते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर ले लेते हैं तो अगर हम ये 45 ले लिए तो 90, 45, 135 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल चूंकि 180 डिग्री होता है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 ही। मतलब दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, है कि नहीं। मतलब कि अगर हम लिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री का निकाल रहे हैं। अगर 45 डिग्री का निकाल रहे हैं तो यहाँ 45 ही लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे। अगर यहाँ लिखते हैं 45 तो ये भी 45 ही होगा क्योंकि ये 90 कंफर्म है। अगर यहाँ लिखते हैं 45 तो ये भी 45 होगा, कंफर्म है। तो अगर दोनों 45 हो गया, दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो भुजा भी, संलग्न भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब अपने से मान लीजिए अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गई, कौन कौन सी भुजा? बी सी बराबर ए बी, तो मान लेते हैं दोनों बराबर, नहीं कुछ है तो ए मान लेते हैं कि भुजा का मान कितना है? ए। तो हमको एसी का मान मालूम नहीं है, पहला चैप्टर में पढ़े इस तरह से। अगर दो भुजा का मालूम नहीं है तो कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार। तो पाइथागोरस पर में पढ़ के हम लोग निकले हैं, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हमको कर्ण मालूम चल जाएगा बाबू, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण कौन है आपका? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है आपका? ए बी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है आपका? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। चूंकि हमको ए सी निकालना है, ए बी का मान ए है तो ए स्क्वायर, और बी सी का मान ए है तो ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा। ए स्क्वायर कितना स्क्वायर? 2a स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 2a स्क्वायर। 2 तो नहीं निकलेगा रूट से, लेकिन कौन निकल जाएगा? ए स्क्वायर निकल जाएगा। मतलब ए सी का मान आ गया तो √2 गुने ए, √2 गुने ए। यहां तक किसी को समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए, अब तीनों भुजाओं का मान हमको मालूम चल गया, है ना। अब हमको बताए थे हम आपको कि जिस एंगल का आप निकालिएगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। चाहे इसका निकालिएगा, अगर साइन ए पूछा तो 45 डिग्री के सामने वाली एक एंगल के सामने वाली भुजा लंब। अगर सी पूछा तो ए सी जो है, सी के सामने वाली भुजा लंब।
लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता। इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं ये सब, जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो जाकर देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन 45 का मान निकाल के दिखाते हैं आपको। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के जब हम 45 लिए तो लंब बटा कर्ण p बटा h। लंब कौन है? साइन 45। लंब इसके सामने वाला ए बी, और कर्ण कौन है? ए सी। ए बी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? √2 गुने ए से ए क्या हो गया? कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक। कितना आ गया जी? साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। आप लोग रटे थे ना 1/√2? कहां से आया मान? समझ में आ गया ना? सब त्रिकोणमितीय अनुपात से ही निकल रहा है। और ये हम नहीं बता रहे, ये एनसीईआरटी बुक में आपको थ्योरी के रूप में दिया हुआ है, और इसे हर एक शिक्षक को ये थ्योरी पढ़ाना चाहिए विद्यार्थी को, है ना? तो 1/√2। अब साइन 45 उसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे जी? कॉस 45। कॉस 45 बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कौन है आपका? BC, और कर्ण कौन है आपका? AC। BC का मान कितना है? A। AC का मान कितना है? √2a। A से कट गया, ऊपर कितना बचा? 1। इसका भी मान कितना आ गया जी? 1/√2, है ना? उसी प्रकार से tan 45, tan 45 लंब बटा आधार p बटा b। लंब कौन है जी? AB। आधार कौन है? BC। AB का मान भी A, BC का मान भी A, कट गया 1 1। कितना आ जाता है tan 45 का मान? आप रटे थे ना 1 कि नहीं रटे थे? tan 45 का निकल गया। चलिए cot 45 का निकालते हैं। cot 45 आधार बटा लंब। आधार कितना है जी? BC, है ना? BC। और लंब कितना है? AB। BC कितना है? A। AB कितना है? A कट गया आपका, 1/1 = 1। cot 45 का मान रटे था ना 1 कि नहीं रटे थे? उसी तरह से किसका निकाल लीजिए? sec 45। sec केकर उल्टा होता है? cos का। कितना आ जाएगा? √2। और cosec 45 किसका उल्टा होता है? sin का। कितना आ जाएगा? √2, है ना? तो चूंकि आपको ये 45 डिग्री वाला समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या किया हमने? एक समकोण त्रिभुज लिया, और हम यहाँ 90 डिग्री है और निकालना था 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में तो यहाँ 90 डिग्री होगा ही होगा। अब हमको निकालना था 45 डिग्री का, तो कोई ना कोई एक कोण को हम 45 डिग्री मानेंगे। 45 डिग्री अगर ये मानेंगे तो 90 45 135, तो कितना और घट जाएगा 180 में? तो 45, तो ये भी 45 हो गया। चूंकि दो कोण अगर कोण बराबर हो जाएंगे तो दो संलग्न भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए अगर हम इस भुजा को A मानेंगे तो ये भी भुजा A, इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, BC बराबर AB बराबर A मान लिया हमने। जब ये दोनों भुजा हमको मालूम, तो ये भुजा हमको मालूम नहीं था, कौन? कर्ण। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका भुजा AC था, लंब आपका AB था, और आधार आपका BC था। AC स्क्वायर व AB का मान A था तो A स्क्वायर, BC का मान भी A था तो A स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट, एक A स्क्वायर, एक स्क्वायर कितना A स्क्वायर? 2A स्क्वायर। 2 का रूट नहीं टूटेगा तो वर्गमूल में ही रहेगा। A स्क्वायर जोड़ा था तो ये बाहर निकल हो गया, मतलब कि आपका कर्ण का वैल्यू आ गया √2 गुने A। अब हम वही 8.1 का जो हम पढ़ के निकले हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री लंब बटा कर्ण, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, लंब AB, तो AB कर्ण AC, तो AC AB का मान A, AC का मान √2a, A से A कट गया 1 और नीचे 2 बच गया तो 1/√2, मतलब किसका मान 1/√2? साइन 45 का। cos 45 का आधार बटा कर्ण, आधार आपका BC, कर्ण आपका AC, तो BC बटा AC, BC का मान A, AC का मान √2a, A से A कट गया ऊपर 1 तो 1/√2। tan 45 लंब बटा आधार, लंब का मान AB, आधार का मान BC, AB का मान भी A, BC का मान भी A कट गया हुआ। चूंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो मैं जो भी विद्यार्थी केसी सिन्हा पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तक पढ़ लिए आप, लेकिन अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मॉडल पेपर ना कीजिएगा, प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन बैंक कीजिएगा, ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक। 10 साल का अगर मैथ बना लेते हैं क्वेश्चन में, आपका एक भी मैथ हम गारंटी के साथ बोलते हैं ना छूटेगा, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी पे आप ध्यान दीजिए, ओनली फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम में आपका एनसीईआरटी आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं।
अब चलिए बाबू, अब आगे चलते हैं। अभी हम आपको 45 डिग्री का समझा दिए, उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम 45 डिग्री का क्लियर हो गया। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का दोनों साथ में निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से। इसके लिए हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा। और कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज, सभी लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया? एक समबाहु त्रिभुज लिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे नहीं, आपको समझ। तो देखिए हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज एबीसी लिया। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज एबीसी का, चूंकि आप लोग जानते हैं त्रिभुज एबीसी का तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण समबाहु त्रिभुज के कितने होते हैं आप लोग जानते होंगे? 60-60 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 60-60-60, सभी जानते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने भुजा मान लेता हूं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है तीनों आपस में बराबर होंगे, और तीनों भुजा हमने मान लेता हूं 2a। क्या मान लेता हूं? 2a। अगर एक भुजा 2a होगा तो सभी भुजा आपस में कितना होंगे? 2a होंगे, है ना। अब क्या करता हूं मैं यहां से, इस शीर्ष A से आधार BC पे एक हम लंब डालते हैं। शीर्ष A से भुजा BC पर एक हम लंब डालते हैं बिंदु D पर। तो अगर ये पूरा 2A है, अगर ये लंब डाला शीर्ष लंब, तो बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित करता है। मतलब जो है BD और DC जो हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी पूरे BC के आधा। पूरे BC के आधा। BC 2A है तो 2A गुने 1/2, ये आ गया आपका A। मतलब BD भी है और DC भी A। अब चूंकि आपको देखा जाए समकोण त्रिभुज हम यहाँ 90 डिग्री बनाए 60, तो ये कितना होगा? 30 हो जाएगा। त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज ADB लेते हैं, समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं ADB, तो ADB में देखिए दो भुजा तो मालूम है, BD और AB, मतलब आधार और कर्ण। लंब मालूम है आपको? नहीं ना मालूम है, तो लंब निकालेंगे। लंब कौन है इसमें? आपका पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। किस प्रमेय से चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सूत्र? लंब निकालना है ना, AD। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है आपका? AB। आधार कौन है आपका? BD, है ना। AD का मान आपको निकालना है बाबू। AB का मान आपका 2A का स्क्वायर है, BD का मान आपका A का स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो AD का मान निकल गया आपका बाबू 2A का स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4A स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में 1A स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3A स्क्वायर। A स्क्वायर तो आपका रूट से निकल जाएगा बाबू, आपका रूट 3 गुने A हो जाएगा। मतलब AB का मान आपका निकल गया रूट 3A। तो तीनों भुजा मालूम हो गया कि नहीं हो गया? है ना, तीनों भुजा मालूम हो गया। अब तीनों भुजा जब मालूम हो गया तो हम जल्दी से बिना समय गवाए साइन आगे 30 का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 30, और 30 के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी। लंब कौन होगी? BD। और इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो BD बटा कर्ण आपका कौन है? AB। BD का मान आपका A है, कर्ण का मान 2A है, कट गया, ऊपर 1 बचा। अब याद रखिए साइन 30 का मान 1/2 याद किए होंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 आया। cos 30 निकालेंगे तो cos 30 का होता है आधार बटा कर्ण। cos 30 का कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण? कर्ण बटा आधार। cos थीटा वाला कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो गया? AB। आधार का मान, आधार अगर इलम हो गया तो आधार कौन बन जाएगा? AD। AB का मान 2A, आधार का AD का मान √3 है, √3 कट गया तो 2/√3। तो cos 30 का मान है ना 2/√3। cos थीटा बराबर, हम फॉर्मूला ही गलत लिखे हैं, कंफर्म नहीं था, आधार बटा कर्ण होगा बाबू। तो आधार हो गया आपका BD, आधार हो गया आपका AD, और कर्ण हो गया आपका AB। AD हो गया आपका √3A, और आपका AB हो गया 2A, √3/2 आपका, √3/2। अब cos 30 हो गया, sin 30 हो गया। अब निकाल देते हैं बिना समय गवाए हुए tan 30 लंब बटा आधार। लंब आपका भी कौन बना हुआ है? BD। आधार आपका भी कौन बना हुआ है? AD।
बी डी बटा ए डी, ए बटा √3, ए से ए कट गया तो 1/√3 आप चूंकि याद किए होंगे। cot 30 आधार बटा लंब, आधार आधार कौन अभी बना हुआ है ए डी, लंब अभी कौन बना हुआ है बी डी। ए डी का मान कितना है √3a और लंब का मान अभी कितना है ए से ए कट गया तो √3। समझ में आ गया होगा आप लोग, जल्दी नोट डाउन कीजिए यहां तक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दो का मान रह गया है, 2 का मान इधर बता देते हैं मिटाकर यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे किसका रह गया sec 30, उलट दीजिए नहीं तो sec 30 किसका उल्टा है cos का, कर्ण बटा आधार, कर्ण कौन है ए बी, आधार कौन है ए डी, है ना। ये हो गया ए बी का मान कितना हो गया 2a, ए डी का मान कितना हो गया √3a, कट गया तो 2/√3। उसी प्रकार से cosec 30 किसका उल्टा है साइन का, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कौन है ए बी और लंब अभी कौन बना हुआ है बी डी, 2a बटा ए कट गया तो कितना आ गया सिर्फ 2। नोट डाउन की। तो आप लोग 30 डिग्री का हो गया। अब हम 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। 30 डिग्री का चूंकि हम निकाल चुके हैं, आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए 60 डिग्री का निकालते हैं। देखिएगा 60 डिग्री का सबसे पहले साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कौन सा एंगल लिए हैं 60 देखिएगा यहाँ है, तो 60 के सामने वाली भुजा लंब अब कौन हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब कौन हो जाएगा ए डी और कर्ण कौन रहता है हमेशा ए बी। ए डी कितना है आपका √3 है, ए बी कितना है आपका 2 है, आपका आ गया √3/2। साइन 60 का बन गया cos 60 आधार बटा कर्ण, है ना, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कौन है बी डी, कर्ण कौन है ए बी, बी डी का मान कितना है ए बी का मान कितना है 2a, 1/2 साइन cos tan 60 tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन है आपका ए डी, आधार कौन है आपका बी डी, लंब कितना आपका दिया हुआ है √3, आधार कितना दिया हुआ ए, आगे आपका ओनली √3 tan 60 cot 60 आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, बी डी बटा ए डी, बी डी कितना है ए डी कितना है √3 है, ए से ए कट गया 1 ऊपर 1/√3, किसका बच गया cos और sec 30, किसका उल्टा है sec थीटा cos का, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कौन है जी ए बी, आधार बी डी, ए बी का मान 2a, बी डी का मान ए कट गया कितना आ गया ओनली 2 cosec 30 cosec sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो cosec थीटा कर्ण बटा लंब, है ना, कर्ण कितना हो गया आपका ए बी, लंब कितना है हो गया आपका ए डी, ए बी आपका हो गया 2a और ये हो गया √3a, ए कट गया तो कितना आ गया 2/√3। तो आपका 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, 60 डिग्री कंप्लीट हो गया, 45 डिग्री कंप्लीट हो गया, बचा कौन 0 और 90 डिग्री। तो इसके बाद आपको 0 और 90 डिग्री बताएंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा वीडियो में। एकदम बेसिक चल रहा है कि मान कहां से निकल रहा है, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे याद करने का भी। जल्दी से इसको बेसिक फंडामेंटल सीख लीजिए। तो देखिए हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत जरूरी है। ये वाला एंगल देखिए, अगर इस एंगल को अभी मान के चलिए इस एंगल का कुछ मान है और इस एंगल को हमको 0 करना है, क्या करना है 0 करना है, तो 0 करेंगे इस एंगल को, तो इस एंगल को क्या करना, अभी तो कुछ ना कुछ 0 करेंगे तो ये एंगल 0 हो जाएगा, मतलब एंगल 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, कोण बनेगा नहीं, 0 का मतलब क्या होगा कोण बनेगा ही नहीं। तो कैसे नहीं बनेगा देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ध्यान से दीजिए। अगर इस कोण को हम ये नीचे को लाएंगे तबे ना, अगर इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो कोण बड़ा होगा और नीचे की ओर लाएंगे तो कोण छोटा होगा, मतलब 0 के करीब आएगा। तो अगर मान के चलिए इसको हम 0 करते हैं,
इस कोण को हम 0 करते हैं। अगर तो 0 करते हैं तो किसकी लंबाई खत्म हो रही है वो चीज ध्यान दीजिएगा, किसकी लंबाई खत्म हो रही है, इस भुजा की लंबाई खत्म होगी कि इस भुजा की लंबाई। तो अगर इसको हम नीचे करेंगे, इस एंगल को हम नीचे की ओर लाएंगे तो ये रेखा भी, ये जो लाइन है ये लाइन भी नीचे आएगा। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे करते हैं तो ये लाइन कहाँ, यहाँ पे आ जाएगी। हो सकता है एक समय इस लाइन को यहाँ लाए तो इसे एक समय यहाँ पे रेखा आ गई, तो ये जो लंबाई डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। और ये 0 कब होगा, जब ये पूरी रेखा इस रेखा पे आ जाएगी। ये पूरी रेखा किस रेखा पे आ जाएगी, इस रेखा पे आ जाएगी। इस तरह से मान के चलिए यहाँ पे थी अभी, अब यहाँ पर ना होकर यहाँ पे आ गई, तो इतना क्या हो गया, ये लंबाई घट ना गया, ये लंबाई क्या हो गया, घट गया। लंबाई घट गया क्योंकि हमको ये वाला एंगल को 0 करना है। फिर एक ऐसा समय आएगा आपका कि पहले अब एंगल यहां पे आ गया, आपका ये एंगल यहां पे आ गया, पहले यहां था, अब फिर ये लंबाई घट गया कि नहीं, यहां था अब यहां पे आ गया। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये वाला जो रेखा जा रहा था, ये वाला जो रेखा जा रहा था ये सिर्फ यहां पे आ गया, इसके बराबर में आ गया, और यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। मतलब जो AB की लंबाई हो गई वो 0 हो गई, AB की लंबाई क्या हो गई, 0। और जो AC था, जो AC रेखा था वो AB के बराबर हो गया। AC रेखा किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। यहाँ पे C था, सॉरी, और यहाँ पे A था। तो मतलब जो AB की जो लंबाई थी, ध्यान से देखिएगा, जो AB की लंबाई थी वो क्या हो गया, 0 के बराबर। AB की जो लंबाई थी वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो मतलब अगर यहाँ पे 0 डिग्री साइन 0 का अगर मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन था आपका, AB, और कर्ण कौन था आपका, AC। तो AB की जो लंबाई आपको घटते 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 क्या हो गया, 0, और AC का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, मान लेते 1 यूनिट, तो 0 बटा 1 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। उसी प्रकार से अगर हम cos 0 का मान निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण, आधार कौन था आपका BC और कर्ण कौन था आपका AC। तो दोनों को हम एक एक यूनिट माने हैं कर्ण इसको, तो 1 बटा 1 कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। तो cos 0 का मान 1। उसी प्रकार से आप सबका मान निकाल सकते हैं, tan 0 लंब बटा आधार, तो लंब कौन है आपका AB, आधार कौन है BC, AB बटा BC, AB का मान 0, तो tan 0 का मान क्या हो गया, 0। उसी प्रकार से cot 0 का मान आधार बटा लंब BC बटा AB, BC 1 यूनिट माने और 0, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड। इसी तरह से और सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिएगा। जब आपको 4 मालूम हो गया तो बाकी सेक कोसेक उल्टा है साइन का और कॉस का, सेक कॉस का और कोसेक साइन का, ठीक है, तो उलट देना है सिर्फ। तो चूंकि आप 0 डिग्री का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद 90 का बताते हैं। अब देखिए आपको 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ तो 90 डिग्री होगा ना बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर हम दूसरा ये दोनों कोण में से कोई एक 90 मानेंगे, कोई एक 90 डिग्री मानेंगे, तो दूसरा 0 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 90 मानेंगे, अभी यहाँ 90 तो है ही नहीं, मान के चलो इसको 90 बनाएंगे चाहे इसको 90, दोनों में से कोई अभी 90 नहीं, 90 बनाना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक को 90 बनाएंगे तो 90, और एक और बनाएंगे तो 90, 180, तो दूसरा तीसरा तो 0 डिग्री लेना पड़ेगा। अब तीसरा को 0 करेंगे कैसे, ये चीज देखिए। अगर ये दोनों में से कोई 90 बनेगा, अगर ये दोनों में से कोई एक 90 बनेगा तो एकदम क्या होगा, सीधा आधार के सीधा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, मतलब शीर्ष लंब हो जाएगा, तभी ना ये दोनों में से कोई एक 90 बनेगा। तो देखिए ये दोनों में से कैसे एक 90 बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको 0 बनाए थे, अब इसको हम क्या करते हैं, पास लाते हैं, किसकी, कौन रेखा के पास, इस रेखा के पास। मतलब इस रेखा को ये वाला कर्ण को, ये वाला कर्ण को हम एक ऐसा समय पे लाएंगे जो इस तरह से एकदम खड़ा हो जाए, किसके बराबर में, लंब के बराबर में, तो यहाँ 90 बन जाएगा। अगर इसके बराबर में हम खड़ा कर देंगे तो ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था वो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि इस एंगल इस बिंदु को धीरे धीरे पास लाएंगे, और पास इतना पास लाएंगे जब ये सीधा एकदम खड़ा हो जाए, और खड़ा होने पर कितना डिग्री बन जाए, शीर्ष लंब की तरह आधार पे 90 डिग्री। तो देखिए फिगर के सहायता से हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले ये रेखा यहां तक था, अब इस रेखा को हम पास ले आए, यहां ले आए इस बिंदु पे। तो ये वाला जो एंगल था वो कम रहा है कि नहीं, कम रहा है, डिक्रीजिंग की ओर हो रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। एक ऐसा समय आएगा इस रेखा को हम यहां पे ले आए, अब
इस रेखा को। पहले कैसे था, इस तरह से था, है ना। अब एक ऐसा समय आएगा, ई वाला जो रेखा है धीरे धीरे देख रहे हैं कि कितना खड़ा हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि एकदम ये वाला रेखा इस तरह से खड़ा हो जाएगा और आर पास आएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब कि कौन रेखा की लंबाई घट रही है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज आपको देखना है। तो कौन रेखा की लंबाई घट रही है, आधार वाला। किसकी लंबाई घट रही है, आधार वाला। मतलब कि लंब और कर्ण तो वही है, आधार 0 हो गया। कौन 0 हो गया, आधार, ठीक है। और ये वाला रेखा जो बनता है कर्ण वाला, वो 90 डिग्री के बराबर आता है। तो ध्यान देखिएगा, साइन 90 लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन था, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना। तो लंब बटा कर्ण, लंब कौन है जी, ए बी, और कर्ण कौन सीधा हो गया, ए सी। कौन हो गया, ए सी। लंब के बराबर ए सी हो गया, याद रखिएगा, लंब के बराबर ए सी हो गया। अभी हम तो बताए थे कि कर्ण और हमेशा बड़ी होती है। अभी एक ऐसी स्थिति इसमें आ गई कि लंबाई और कर्ण, लंब और कर्ण की लंबाई बराबर हो गई, मतलब वो भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, बराबर 1 cos 90 आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है जी, बी सी, और कर्ण कौन है जी, ए सी। अब देखो आधार की लंबाई कम कम के क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 बटा 1, तो कितना आ गया, cos 90 0, cos 90 कितना आ गया, 0, tan 90 लंब बटा आधार। लंब कितना है जी, ए बी, और आधार बी सी। लंब तो 1 यूनिट लेकिन आधार 0, क्या आ गया, अनडिफाइंड। cot 90 आधार बटा लंब, आधार कितना है जी, बी सी बटा ए बी, 0 बटा लंबाई 1 यूनिट माने हैं, 0 बटा 1 0। तो समझ में आ गया होगा। क्या किए, हमको 90 का निकालना था, तो ये तो हमेशा समकोण त्रिभुज पे 90 होता ही है। अब ये दोनों में से किसी एक को 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 90 180, और त्रिभुज के 3 कोणों का फल 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 कोण मिला के 180 होगा, तो तीसरा तो शून्य हो ही ना जाएगा। शून्य कैसे हुआ हमने, और 90 भी बनाना है, तो ये तो देखो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और अभी 90 बनेगा नहीं। 90 कब बनता है आप लोग जानते हैं, जब कोई भी रेखा शीर्ष लंब आधार पे पड़ती है एकदम सीधा, तो 90 बनता है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में 90 बनाने के लिए हमको रेखा क्या करना पड़ा था, एकदम सीधा लाना पड़ता है। और सीधा लाने के लिए कौन सा, इस कर्ण को हम पास मिलाएंगे, किसके पास मिलाएंगे, 90 के पास मिलाएंगे। किसके पास मिलाएंगे, तो कौन सी भुजा घट रही है उस पर ध्यान देना है। तो बीसी भुजा घट रही है, कौन सी, आधार। और आधार घटते घटते किसके बराबर में हो जाती है, 0 के बराबर में हो जाते हैं। किसके बराबर में, 0। और एक एंगल भी 0 होता है, कौन सा एंगल होता है, ऊपर वाला एंगल का देखो डिक्रीजमेंट हो रहा है, ऊपर वाला एंगल देखो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको डायरेक्ट अब ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखना है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक है, 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 यहां लिखिए, यहाँ 1 2 3 4, 4 खाना था, चारों हो गया। ठीक है, अब 0 को भागा देना स्टार्ट कर दिए, सबको 4 से। सबको कितना से भाग देना है, 4 से। सबको कितना से भाग देना, क्योंकि 4 खंड है तो 4 भाग से भागा दिए। उसके बाद क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट 1 निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। 0/4 0 ही आएगा ना जी, 0 से रूट निकलेगा 0। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, 2 का स्क्वायर रूट नहीं ना निकलता है, तो रूट 2 नहीं निकलता तो काट दीजिए। 2 दूना 4, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2। 3 है, 3 का नहीं निकलेगा, अब 4 4 का 2, और 4 बटा 4 कट गया, 1 बचा 1। यहाँ देखिए हमने साइन 0 का हम लोग सब निकाल लिया। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का। अभी जो फाउंडेशन फंडामेंटल बताएं सेम आया होगा, मिला लीजिएगा। क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, स्क्वायर रूट में डाल दिया। स्क्वायर रूट में जो हल करने के बाद आया निकल गया, आ गया। अब देखिए कॉस को कुछ नहीं करना है, कॉस का निकालने के लिए पीछे से लिख दीजिए। पीछे यहाँ 1 है तो 0 का मान हो जाएगा। उसके बाद क्या, √3/2 है तो हो जाएगा 30 का मान। उसके बाद 45 है तो 45 का 1/√2। इसके बाद यहाँ आएगा 1/2, और इसके बाद 0 आएगा 0। पलट देना है, सिर्फ कॉस का मान याद हो गया। अब जब साइन और कॉस मान याद हो गया है ना, तो टाइन और कॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब ये दोनों को भाग देना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान 0 और कॉस थीटा मान 1, 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये दोनों को भाग दीजिएगा तो 1/2/√3/2, 2 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3। इसको भाग दीजिएगा तो 1/2/1/2, दोनों √2 और 1 1 कट गया, क्या बचा, 1 बचा।
इसको भाग दीजिएगा तो √3/2 बटा 1/2, 2 कट गया तो क्या बचा, √3 बचा। और इसको भाग दीजिएगा 1/0, क्या आ गया, अनडिफाइंड, है ना। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा y, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन का मान 0/1 0, भाग देना, भाग देने से क्या आ गया, tan का मान निकल गया। और जब tan का निकल गया तो cot का निकाल लेंगे, कैसे, उल्टा, यहां से अनडिफाइंड, फिर √3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1/√3 और 0/1 0। साइन कॉस टाइन कॉट आप मालूम हो गया होगा। सेक कॉसेक हम शुरू से बता रहे हैं किसका उल्टा, सेक कॉस का उल्टा है, कॉसेक साइन का है। बस अगर कॉसेक 0 पूछ दे, कॉसेक 0 तो 0 का उल्टा 0, कॉसेक 30 पूछ दे तो इसको उल्टा कर दो, है ना। तो 2/1 2, कॉसेक 45 तो √1/√2 को √2/1 तो √2, है ना, उलट देना है, बस आ गया। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल आगे एनसीईआरटी का बताएंगे आपको। एग्जाम्पल बताने के बाद चैप्टर शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से रेगुलरिटी बना रहेगा। आप वीडियो सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का रिवीजन क्लास, मेरे बैच में त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है, तो मैं YouTube पे रिवीजन क्लास के रूप में त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से लेके आया हूँ। हर एक चैप्टर को बेसिक से उठा रहा हूँ और उसको बेसिक से लेके अपर क्लास तक मैं पढ़ाऊँगा। और उसमें आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ना एग्जाम्पल छूटेगा। मैं हर एक मैथ को पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ हर वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। वीडियो को अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। आपको त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट गया फिर हमें बताइएगा। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, आपको त्रिकोणमिति में एक भी क्लास नहीं छूटेगा। आज का जो क्लास है वो एंगल के बारे में, कोण के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, 90 का मान, 60 का मान रट जाते हैं कि कैसे रटा दिया जाता है कि रट लो, ये होता है। थोड़ा ट्रिक कुछ बता दिया जाता है याद करने के लिए, ये ट्रिक होता है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लो। मैं वो बेसिक बताऊंगा आज कि sin 30 का मान अगर 1/2 होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है और उसका मान कैसे निकाला गया है 1/2। ठीक है, अगर sin 45 का मान 1/√2 होता है तो वो कहाँ से मान निकाला गया है, उसके बारे में आज हम आपको सबसे पहले बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से वो मान आया कैसे। उसके बाद मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेसिक का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री को बताते हैं, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं, है ना, कि 45 डिग्री का जो मान आया वो कैसे आया। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90, ABC। अगर हम मानते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर ले लेते हैं, तो अगर हम ये 45 ले लिए तो 90, 45, 135 त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल चूंकि 180 डिग्री होता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही। मतलब दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, है कि नहीं। मतलब कि अगर हम लिए कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री का निकाल रहे हैं। अगर 45 डिग्री का निकाल रहे हैं तो यहाँ 45 ही लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे। अगर यहाँ लिखते हैं 45 तो ये भी 45 ही होगा क्योंकि ये 90 कंफर्म है। अगर यहाँ लिखते हैं 45 तो ये भी 45 होगा, कंफर्म है। तो अगर दोनों 45 हो गया, दो एंगल आपस में बराबर हो गए, तो भुजा भी, संलग्न भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब अपने से मान लीजिए अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गई, कौन कौन सी भुजा, BC बराबर AB, तो मान लेते हैं दोनों बराबर, नहीं कुछ है तो A मान लेते हैं कि भुजा का मान कितना है, A। तो हमको AC का मान मालूम नहीं है, पहला चैप्टर में पढ़े इस तरह से। अगर दो भुजा का मालूम नहीं है तो कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार। तो पाइथागोरस पर में पढ़ के हम लोग निकले हैं, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हमको कर्ण मालूम चल जाएगा बाबू, तो लिखेंगे पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस
गोरस पर में से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण कौन है आपका? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है आपका? AB, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है आपका? BC, तो BC का स्क्वायर। चूंकि हमको AC निकालना है, AB का मान A है तो A स्क्वायर, और BC का मान A है तो A स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा। A स्क्वायर कितना स्क्वायर? 2A स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 2A स्क्वायर। 2 तो नहीं निकलेगा रूट से, लेकिन कौन निकल जाएगा? A स्क्वायर निकल जाएगा। मतलब AC का मान आ गया √2 गुने A, √2 गुने A। यहां तक किसी को समस्या नहीं हुआ होगा, है ना? अब देखिए, अब तीनों भुजाओं का मान हमको मालूम चल गया, है ना? अब हमको बताए थे हम आपको कि जिस एंगल का आप निकालिएगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। चाहे इसका निकालिएगा, अगर साइन A पूछा तो 45 डिग्री के सामने वाली एक एंगल के सामने वाली भुजा लंब। अगर C पूछा तो C जो है C के सामने वाली भुजा लंब। लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता। इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं सब। जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो जाकर देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन 45 का मान निकाल के दिखाते हैं आपको। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का जब हम 45 लिए तो लंब बटा कर्ण P बटा H। लंब कौन है? साइन 45। लंब इसके सामने वाला AB, और कर्ण कौन है? AC। AB का मान कितना है? A। AC का मान कितना है? √2 गुने A से A क्या हो गया? कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1। कितना आ गया जी? साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। आप लोग रटे थे ना 1/√2? कहां से आया मान? समझ में आ गया ना? सब त्रिकोणमितीय अनुपात से ही निकल रहा है। और ये हम नहीं बता रहे, ये एनसीईआरटी बुक में आपको थ्योरी के रूप में दिया हुआ है, और इसे हर एक शिक्षक को ये थ्योरी पढ़ाना चाहिए विद्यार्थी को, है ना? तो 1/√2। अब साइन 45 उसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे जी? cos 45। cos 45 बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कौन है आपका? BC, और कर्ण कौन है आपका? AC। BC का मान कितना है? A। AC का मान कितना है? √2A। A से कट गया, ऊपर कितना बचा? 1। इसका भी मान कितना आ गया जी? 1/√2, है ना? उसी प्रकार से tan 45 लंब बटा आधार P बटा B। लंब कौन है जी? AB। आधार कौन है? BC। AB का मान भी A, BC का मान भी A। कट गया 1। कितना आ जाता है tan 45 का मान? आप रटे थे ना 1 कि नहीं रटे थे? tan 45 का निकल गया। चलिए cot 45 का निकालते हैं। cot 45 आधार बटा लंब। आधार कितना है जी? BC, है ना? BC। और लंब कितना है? AB। BC कितना है? A। AB कितना है? A कट गया आपका, 1/1 = 1। cot 45 का मान रटे था ना 1 कि नहीं रटे थे? उसी तरह से किसका निकाल लीजिए? sec 45। sec केकर उल्टा होता है? cos का। कितना आ जाएगा? √2। और cosec 45 किसका उल्टा होता है? sin का। कितना आ जाएगा? √2, है ना? तो चूंकि आपको ये 45 डिग्री वाला समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या किया हमने? एक समकोण त्रिभुज लिया, और हम यहाँ 90 डिग्री है और निकालना था 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में तो यहाँ 90 डिग्री होगा ही होगा। अब हमको निकालना था 45 डिग्री का, तो कोई ना कोई एक कोण को हम 45 डिग्री मानेंगे। 45 डिग्री अगर ये मानेंगे तो 90 45 135, तो कितना और घट जाएगा? 180 में तो 45, तो ये भी 45 हो गया। चूंकि दो कोण अगर कोण बराबर हो जाएंगे तो दो संलग्न भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए अगर हम इस भुजा को A मानेंगे तो ये भी भुजा A। इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, BC बराबर AB बराबर A मान लिया हमने। जब ये दोनों भुजा हमको मालूम, तो ये भुजा हमको मालूम नहीं था, कौन? कर्ण। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका भुजा AC था, लंब आपका AB था, और आधार आपका BC था। AC स्क्वायर AB का मान A था तो A स्क्वायर, BC का मान भी A था तो A स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट 1A स्क्वायर, A का स्क्वायर कितना? A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। 2 का रूट नहीं टूटेगा तो वर्गमूल में ही रहेगा। A स्क्वायर जोड़ा था तो ये बाहर निकल हो गया। मतलब कि आपका कर्ण का वैल्यू आ गया √2 गुने A। अब हम वही 8.1 का जो हम पढ़ के निकले हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण
वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, लंब बटाकर 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, लंब ए बी, तो ए बी कर्ण ए सी, तो ए सी ए बी का मान ए सी का मान √2 ए से ए कट गया 1 और नीचे 2 बच गया, तो 1/√2 मतलब किसका मान 1/√2 साइन 45 का। cos 45 का आधार बटा कर्ण, आधार आपका BC, कर्ण आपका AC, तो BC बटा AC, BC का मान AC का मान √2 है, A से A कट गया ऊपर 1, तो 1/√2। tan 45 लंब बटा आधार, लंब का मान AB, आधार का मान BC, AB का मान भी है, BC का मान भी है, A कट गया 1। चूंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो मैं जो भी विद्यार्थी केसी सिन्हा पढ़ रहे हो, ठीक है अभी तक पढ़ लिए आप, लेकिन अब आपको सिर्फ NCERT पे मैथ पे ध्यान दीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मॉडल पेपर ना कीजिएगा, प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन बैंक कीजिएगा, ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक। 10 साल का अगर मैथ बना लेते हैं क्वेश्चन में, आपका एक भी मैथ हम गारंटी के साथ बोलते हैं ना छूटेगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी पे आप ध्यान दीजिए, ओनली फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम में आपका एनसीईआरटी आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। अब चलिए बाबू, अब आगे चलते हैं। अभी हम आपको 45 डिग्री का समझा दिए, उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं समझ में आया होगा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम 45 डिग्री का क्लियर हो गया, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का दोनों साथ में निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा। और कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज, सभी लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये आपका समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे नहीं आप